तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात गुड मॉर्निंग भारत में अगली खबर की करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ चुके हैं। शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। आज हरियाणा के जगधारी में अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। दरअसल 20 सितंबर यानी कि आज जगाधरी विधानसभा क्षेत्र जहां पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा। तो आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक भी इस रोड शो में शामिल रहेंगे। हरियाणा चुनाव विधानसभा का और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल आज आपको रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। इधर दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक तस्वीर सामने है जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गए। दरअसल यहां सड़क 15 फीट गहरे गड्ढे में धंस गई और इस तस्वीर को ट्वीट कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए लिखा कि लंदन के सपने दिखाकर भ्रष्ट केजरीवाल गैंग ने दिल्ली वालों को ठग लिया। देखिए यही तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क की तस्वीर जो 15 फीट गहरे गड्ढे में धंस गई। त्रिलोकपुरी, दिल्ली के त्रिलोकपुरी की तस्वीर जिसे ट्वीट किया है बीजेपी ने और इसी तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए। अब बीजेपी नेताओं ने इसे ट्वीट कर लिखा कि लंदन का जो सपना अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था उसी सपने को दिखाकर केजरीवाल ने दिल्ली को ठग लिया है। केजरीवाल गैंग जो है उन्होंने दिल्ली को ठगा और ये तस्वीर उसकी बानगी है। यही तस्वीर ट्वीट किया गया, आप देखिए। और इस तस्वीर के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा, जबकि आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर पलटवार कर रही है। आपने दिल्ली को ठगा, सड़क में 15 फीट गड्ढा हो गया है। ये दो तस्वीरें बता रही है कि कैसे इस गड्ढे को लेकर, इस सड़क को लेकर सियासत हो रही है। ट्वीट एक दूसरे पर किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यही वो तस्वीर है जिसके जरिए हम बताने की कोशिश करें कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कैसे ठगा है। लंदन का सपना दिखाया था अरविंद केजरीवाल ने और ये तस्वीरें बता रही कि लंदन तो नहीं, सड़क गड्ढे में जरूर बदल गई। तो चलिए इन तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो समुदाय में जमकर बवाल हुआ। भारी संख्या में लोग लाठियों और डंडों के साथ इकट्ठा हुए, जमकर पत्थर तरे। दरअसल आरोप यह है कि यहां रातों रात शिवलिंग तोड़कर मजार बना दिया गया। पूरी खबर क्या है विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जमकर बवाल और पथराव, आमने सामने दो समुदाय। मंदिर की जगह मजार का आरोप। इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। शाहजहांपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दो समुदायों के बीच ईंट पत्थर चले, भारी बवाल हुआ। दरअसल हिंदू समुदाय का आरोप है कि शिवलिंग की जगह पर मजार बना दिया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। लाठी डंडे लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मारपीट के साथ ही जमकर पत्थरबाजी हुई। मजार की ओर बढ़ रही भीड़ को संभालने के लिए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ नहीं मानी और मजार को तोड़ दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने मंदिर के पास से शिवलिंग हटाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य को हटाकर फिर से शिवलिंग की स्थापना कर दी। इधर शिवलिंग रखी है तो शिवलिंग की ने शिकायत डाली थी, दुनिया भरी तूफान ना रहे। एसडीएम साहब आए 5 बजे, शिवलिंग रखी गई, देखी गई, वीडियो है और रात में पुलिस की ड्यूटी दी गई। हमारी जनता भगाई दी, सबका भगाई दो, फिर कैसे जाए यहाँ फिर कब्र ऐसी बनाई दी। बवाल बढ़ने के बाद मौके पर एसडीएम संजय कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण संजीव अवस्थी पहुंचे और उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया।
राम समाज की ज़मीन पे मंदिर के आसपास कुछ विवादित स्थल पे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें सभी पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो भी तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई थाना सिंधौली पर की जा रही है। गांव में तनावपूर्ण हालात हैं, लिहाजा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है जो ग्रामीणों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां एक दिव्यांग के कार में पेशाब करने के बाद एक रिटायर्ड अधिकारी ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतने में अधिकारी का मन नहीं भरा तो दिव्यांग की शर्ट खुलवाकर उससे नाले की सफाई भी कराई गई। हालांकि बाद में पुलिस एक्शन में आई और अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पहले कॉलर पकड़ा, फिर जमीन पर गिराया, गला दबाया, जमकर लात घूसे बरसाए। दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई का यह फुटेज मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आया और पिटाई करने वाला शख्स रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी है। बताया जा रहा है कि हरदा के विवेकानंद परिसर के पास एक दिव्यांग युवक ने अधिकारी के कार पर पेशाब कर दी। इस बात से नाराज होकर रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। नाबालिग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, छोड़ने की गुजारिश करता रहा, लेकिन रिटायर्ड अफसर यहीं नहीं रुके। उन्होंने दिव्यांग युवक के कपड़े उतरवाए और नाली तक साफ करा दी। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को सीधा जेल भेज दिया। उन्होंने बच्चों को मारना चालू कर दिया। वहाँ देखने के लिए बहुत सारे लोग थे और वो ने मार खा के और उससे नाली वाली सब साफ करवाई दी। काय से साफ करवाई? उसके शर्ट से। हाँ, शरीर में कपड़ा पहना हुआ था। हाँ, शर्ट उतार के उससे बाथरूम करवाई। फिर बाथरूम को जो है हमने वो कहा साफ करा पूरा नाली। किसी के थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसको जेल काटी करा दी। जो अभी अपना बीएनएस पे है उसके अंतर्गत जो मारपीट की धाराओं के अंतर्गत में और एससी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत। रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ कई शिकायत मिलने पर पुलिस एक्शन में आई। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी अफसर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। तत्परता से इसकी सुनवाई की जा करके और अपराध इसमें पंजीबद्ध थाना जांच में कर दिया गया है। इसमें SC/ST की धाराओं को भी लगाया गया है और आरोपी भी इसमें राउंड अप है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एक्शन में है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात ये कि जिस वक्त आरोपी अफसर युवक की पिटाई कर रहा था उस वक्त वहां और भी कई लोग मौजूद थे। किसी ने भी अफसर को रोकने की कोशिश तक नहीं की, जो हमारी इंसानियत और सामाजिकता पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। आज डॉक्टर हटाएंगे अपना धरना मंच। 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे। प्रदर्शन खत्म करने से पहले आज कोलकाता में डॉक्टरों का मार्च। स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च करेंगे डॉक्टर। आज से ही काम पर लौटेंगे प्रदर्शनकारी डॉक्टर। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर का ओपीडी और ओटी सेवाओं में शामिल होने से इनकार। बोले ड्यूटी ज्वाइन करने वाली महिला सहयोगी की सुरक्षा बेहद जरूरी है। तिरुमाला तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ फैट और मछली के तेल इस्तेमाल होने की खबर निकली सही। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के टेस्ट में बात कंफर्म की गई। तिरुमाला प्रसाद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार का YSRCP पर हमला। बोले अन्य धर्म के लोगों और नास्तिकों की नियुक्ति से घटना हुई है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भारत फर्स्ट और ऑल इंडिया सज दानासीन काउंसिल के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे।
उधर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर आज बीजेपी का ओबीसी मोर्चा करेगा प्रदर्शन। सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेगा मोर्चा। विदेश में भारत विरोधी बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के 3 पुलिस स्टेशन में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुई। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में होंगे शामिल। योजना के लाभार्थियों के लिए जारी करेंगे ऋण प्रमाण पत्र। झारखंड में आज से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन रैली। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। 26 सितंबर तक चलेगी परिवर्तन रैली। हरियाणा में आज से आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत। जगाधरी में अरविंद केजरीवाल रोड शो के साथ अभियान का आगाज करने वाले हैं। दिल्ली की नई सीमा तिशी का मंत्रिमंडल तय। मंत्रिमंडल के सहयोगी 21 सितंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में फिर दिखी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रामपुर में दून एक्सप्रेस के रूट पर मिला लोहे का पिलर। ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला। और खबर गुरुग्राम से, जहां सड़क हादसे की भयानक तस्वीर सामने आई है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया, जहां गोल्फ कोर्स रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी ने एक हाई स्पीड बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना 15 सितंबर की है, लेकिन भीषण हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो अब सामने आया। दरअसल रविवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक बाइक सवार स्पीड में जा रहा था, जहां गलत दिशा से आ रही एसयूवी से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में हाई स्पीड बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 106 लापरवाही से मौत का कारण और एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं एसयूवी चला रहे आरोपी कुलदीप ठाकुर को दुर्घटना स्थल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर में लगातार जंगली जानवरों का आतंक जो है वो परेशान कर रहा है। ऐसी एक खबर सीतापुर से सामने आई है, जहां पर घर में घुसकर एक बकरी को निवाला बनाया है जंगली जानवर ने। पूरी खबर क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। सीतापुर में जंगली जानवर की आमद से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले 2 सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जंगली जानवर को पकड़ने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। वहीं जंगली जानवर लगातार अलग अलग जगहों पर हमले और दहशत फैला रहे हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। मामला बिस्वा कोतवाली का है, जहां वन विभाग कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर ही घर के अंदर बंधे बकरे को जंगली जानवर ने निवाला बना लिया। घर के अंदर हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत है। जंगली जानवर के हमले के बाद ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर परेशान हैं। तो वहीं हमले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने प्रभावित गांव में कॉम्बिंग कर पक्षियों की तलाश शुरू की। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। लेबनान में हुए सीरियल धमाकों के बाद सभी उड़ानों में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर रोक। प्रशासन का निर्देश, उपकरण पाए जाने पर उन्हें तुरंत जब्त किया जाएगा। लेबनान में पेजर पर हुए धमाकों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस पर आज बैठक बुलाई है। दोपहर को बुलाया गया है आपातकालीन सत्र।